गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एक बार फिर से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एंड जीके जीएस लेके आए हैं जो कि आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। सभी के सभी वीवीआई क्वेश्चन है, आने की संभावना 100% है। तो आइए देखते हैं सभी क्वेश्चन को कौन से हैं और इसका सेट लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी किसने की। ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी हो गया। कोलकाता जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी की है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जिन दोस्तों ने चैनल को पर नए हैं तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके दोस्तों को सपोर्ट करें मेरे चैनल को। आप लोगों से इतना तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख कौन बन गए हैं, यानी कौन बने हैं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा रवि सिन्हा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो गया। रवि सिन्हा जो है खुफिया एजेंसी यानी खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख बन गए हैं। रॉ का मतलब होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी जो है नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की गई है और ये जो है सामंत कुमार के यानी सामंत कुमार गोयल की जगह ली है। यानी इससे पहले सामंत कुमार गोयल थे, अब उनके स्थान पे रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया है। और रवि सिन्हा जो है मुख्य रूप से बिहार के निवासी हैं। तो ध्यान रखिएगा, खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख जो है रवि सिन्हा बन गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप बाद में सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो पहले ज़रूर कर लें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यानी यूएसए की पहली राजकीय यात्रा पर कब पहुँचे। ध्यान रखिएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 21 जून 2023 को। ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया। 21 जून यानी योग दिवस के अवसर पर उन्होंने अमेरिका पहुंचा और उन्होंने योग वहां पे करके एक रिकॉर्ड भी बनाया। तो ध्यान रखिएगा 21 से 24 जून के तक जो है इन्होंने यूएसए का दौरा किया और उन्होंने बहुत सारे डील भी वहां पे करेंगे। साथ ही योग दिवस के मौके पे वहाँ बहुत सारे देश के प्रतिनिधियों के साथ योग भी किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 21 जून 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। कह रहा है G20 को G21 में बदलने के लिए पीएम मोदी ने किस संघ को सदस्य बनाने का प्रस्ताव दिया है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अफ्रीकी संघ। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी अफ्रीकी संघ को, जो कि G20 के जो देश हैं उसको G21 में बदलने का जो है प्रस्ताव भेजा है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो गया अफ्रीकी संघ। यानी जब अगर प्रस्ताव स्वीकार होता है तो उसमें G21 कहलाने लगेगा, जो कि वर्तमान में G20 है। ध्यान रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन है यानी G20 के, तो ध्यान रखिएगा G20 के जो अध्यक्ष हैं वह भारत ही है और इसीलिए इन्होंने संघ को सदस्य बनाने का जो है प्रस्ताव भेजा है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया। अगला देखते हैं क्या है। कह रहा है कि एयर इंडिया का रिकॉर्ड तोड़कर किस भारतीय एविएशन कंपनी ने 500 एयरबस विमान खरीदने का ऑर्डर दिया है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एयर इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया, यानी एयर इंडिया इससे पहले रिकॉर्ड स्तर पे था, अब उसको तोड़कर किस कंपनी ने 500 एयरबस विमान खरीदने का ऑर्डर दिया है। ध्यान रखिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा इसका इंडिगो। ठीक है, इंडिगो कंपनी ने 500 एयरबस विमान खरीदने का ऑर्डर दिया है, जो कि इतना पूरे दुनिया भर में पहली बार इतना ऑर्डर मिला है। इंडिगो ने 19 जून 2023 को 500 एयरबस एयरक्राफ्ट खरीदने का ऐलान किया है और इसका ऑर्डर देने का मुख्य कारण यह है कि इंडिया में बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ते हुए विमान से यात्रा करने वाले की संख्या बढ़ रही है, इसलिए इतनी बड़ी ऑर्डर दी गई है। दुनिया में पहली बार इस तरह की यानी इतनी बड़ी डील को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इसकी डिलीवरी जो है यानी जो इतना 500 विमान जो है वो कब तक मिलेगा, 2025 से 35 तक जो है 500 विमान इंडिगो को मिल जाएगा। इसकी लागत जो है लगभग 50 अरब से भी अधिक होगी। फिलहाल इंडिगो के पास 300 विमान है और भारत में विमान यात्री की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ध्यान रखिएगा, इंडिगो के चेयरमैन कौन है, तो वेंकटरमणि सुब्रमण्यन और एमडी कौन है, तो राहुल भाटिया, सीईओ पीटर एल्बर्स। ध्यान रखिएगा, एमडी कौन है, तो राहुल भाटिया और सीईओ पीटर एल्बर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देखते हैं। कह रहा है भारत ने वियतनाम को कौन सा युद्धपोत उपहार में देने की घोषणा की है। वियतनाम को जो है भारत ने एक युद्धपोत उपहार में देने की घोषणा की है, उसका क्या आंसर हो जाना चाहिए। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए INS कृपान।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया INS कृपान। भारत के जो रक्षा मंत्री हैं और साथ ही वियतनाम के रक्षा मंत्री, इन्होंने एक दूसरे से डील की और दोनों देश के रक्षा मंत्री के बीच रक्षा, सुरक्षा एवं समुद्री संबंध पर चर्चा हुई और इसी बीच राजनाथ सिंह ने INS कृपान को वियतनाम को उपहार में देने की घोषणा की। ध्यान रखिएगा, इसकी जो है ये INS कृपान, इसकी स्पीड जो है लगभग 46 किलोमीटर पर घंटा है और इसमें जो है मिसाइल से लैस है, युद्धपोत, साथ ही इसमें 120 नाविक एक साथ यात्रा कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है। किस देश को दिया है? तो वियतनाम को। और इस युद्धपोत का क्या नाम है? तो INS कृपान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 जून को। ठीक है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, वर्ष में 2 संक्रांति होती है, एक ग्रीष्म संक्रांति, एक शीतकालीन संक्रांति। तो ध्यान रखिएगा, इस बार जो 21 जून को मनाई गई है वह ग्रीष्मकालीन संक्रांति मनाई गई है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन संक्रांति में ही अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव मनाई गई है। ठीक है, तो वर्ष में कितने संक्रांति होते हैं? तो 2 संक्रांति, एक ग्रीष्म और दूसरा शीतकालीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 जून। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे देने का ऐलान किया है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गीता प्रेस। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। गीता प्रेस कहाँ है? तो गोरखपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है गीता प्रेस, वहीं पे इसकी प्रिंटिंग होती है। ध्यान रखिएगा, उन्हें 2021 का गांधी शांति पुरस्कार देने का ऐलान किया है। यह घोषणा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा की गई है और इस वर्ष 100वीं वर्षगांठ मना रहा है, यानी गीता प्रेस जो है 100वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो सेठ जयदयाल गोयंदका थे और यह हिंदू धर्म ग्रंथ को प्रकाशित करती है मुख्य रूप से गीता प्रेस के द्वारा। तो इन्हें जो है 2021 का गांधी शांति पुरस्कार देने का ऐलान किया है। तो बहुत VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन का है सिप्री की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर कितना होने का दावा किया गया है? ध्यान रखिएगा, भारत के पास कितना परमाणु हथियार है? तो 164 परमाणु हथियार है, जो कि सिप्री की एनुअल रिपोर्ट विश्वसनीय मानी जाती है पूरी दुनिया भर में। तो भारत के पास 164 परमाणु हथियार दिखाया गया है। ठीक है, सिप्री का मुख्यालय कहाँ था? स्टॉकहोम स्वीडन में है, जो 2023 में 164 था परमाणु हथियार, जबकि 2022 में 160 था, 21 में 156। इस तरह से भारत भी अपने परमाणु हथियार में इजाफा किया जा रहा है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत एक भी परमाणु हथियार को तैनात नहीं किया है। साथ ही देखें तो दुनिया भर के बहुत सारे देश जैसे रूस, अमेरिका, ये सभी जो है परमाणु हथियार को तैनात भी किए हैं, जबकि भारत जो है एक भी परमाणु हथियार को तैनात नहीं किया है। तो ध्यान रखिएगा, भारत के पास 164 परमाणु हथियार हैं 2023 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिप्री की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किसके पास है? तो रूस के पास है, 5000 से भी अधिक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप कि 5889 जो है रूस के पास है 2023 के अनुसार, और USA के पास 5244, चीन के पास 410, फ्रांस के पास 290। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि टॉप 5 में कौन कौन से देश हैं? रूस, USA, चीन, फ्रांस और UK। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने किस देश में परमाणु हथियार तैनात करने की पुष्टि की और कहा कि यह पश्चिमी देशों के लिए चेतावनी है? तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका बेलारूस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बेलारूस में परमाणु हथियार को तैनात कर दी है और कहा कि यह पश्चिमी देशों के लिए चेतावनी है। ध्यान रखिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है। बेलारूस में कर दिया गया है, लेकिन ये बोला गया है कि जो रूस में जो तैनाती कर दी गई है परमाणु हथियार की, लेकिन इसकी देखरेख रूसी सैनिक के द्वारा ही होगी, ना कि बेलारूस के सैनिक के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने किन देश में भारतीय
राजनयिक मिशनों पर खालिस्तान समर्थन के हमले की जांच की कमान संभाली है? ध्यान रखिएगा, भारत के राजनयिक मिशनों पर जो है खालिस्तान समर्थक ने हमला कर दिया, उसकी जांच संभाली है किसके द्वारा? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा यूएसए, कनाडा और यूके। ऑप्शन नंबर बी हो गया। ध्यान रखिएगा, एक रिपोर्ट आई है आईएनए, ध्यान रखिएगा, एक जांच एजेंसी है आईएनए। तो आईएनए जो है पूरे दुनिया भर में किसी भी देश में एक ऐसी एजेंसी है जो कि किसी भी देश में जाके, दुनिया के किसी भी देश में जाके जांच कर सकती है बिना कोई रोक टोक किए। तो उन्होंने ही जो है खालिस्तान समर्थन हमले की जांच की कमान संभाली है। उसमें कौन कौन देश हैं? तो यूएसए, कनाडा और यूके। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इंडोनेशिया ओपन 2023 सुपर 1000 का खिताब पहली बार किस भारतीय जोड़ी ने अपने नाम किया है? आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया। इंडोनेशियाई ओपन 2023 सुपर 1000 का खिताब पहली बार किस भारतीय जोड़ी ने जीता है? सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के द्वारा यह भारतीय जोड़ी ने अपने नाम कर लिया है। तो आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है कब मनाया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? 19 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यौन हिंसा के शिकार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो है यौन हिंसा उन्मूलन दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो 19 जून को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो गया 19 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता समारोह का आयोजन किस देश में होगा? ध्यान रखिएगा, मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन जो है वह कहाँ पे होगा? तो भारत में ही होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत दिनों के बाद मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन भारत में हो रहा है। ध्यान रखिएगा, बहुत करेक्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया भारत। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस देश में वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन यानी डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा भारत। भारत में जो है सबसे ज़्यादा रियल टाइम यानी डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ कहाँ पे? भारत में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लगभग 40% के आसपास जो है, 40% से भी अधिक डिजिटल रियल पेमेंट जो होती है वो भारत हुआ, पूरे दुनिया की बात देखा जाए तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? भारत हो जाएगा इसका। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक कर दें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।